दोस्तों, क्या देवभूमि उत्तराखंड में एक बड़ी हिंसा की साजिश रची जा रही थी? आखिर कुछ मकानों की छतों पर ईंट पत्थरों का ढेर क्यों जमा किया गया था? क्या पुलिस की ड्रोन निगरानी ने समय रहते एक बड़ी घटना को टाल दिया? और क्या अब इस पूरे मामले के पीछे जुड़े अन्य लोगों तक भी पुलिस पहुंच पाएगी? पूरी खबर बताऊंगा आपको, तस्वीर दिखाऊंगा आपको, तो आप भी दंग रह जाएंगे देखकर। इस चौंका देने वाली खबर को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं खबर की शुरुआत करूं उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से। एक ऐसा मामला सामने आया जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए एक साथ। पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रोन से निगरानी की गई, जिसमें कुछ छतों पर बड़ी मात्रा में ईंट मिले, पत्थर रखे हुए मिले, ढेर मिला। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, उन्हें हटवाया। शांति भंग करने के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का यह कहना कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई चलती रहेगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि छतों पर इतनी मात्रा में ईंट पत्थर क्यों रखे गए थे? क्या यह वास्तव में किसी बड़ी हिंसा की तैयारी थी या इसकी कोई और वजह थी? जांच पूरी होने के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई उसकी बुनियाद क्या है? आखिर क्यों हरिद्वार में मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों के ऊपर इतनी भारी मात्रा में ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखे थे? इसके लिए दोस्तों आपको एक पुरानी तस्वीर देखनी होगी, थोड़ा पीछे चलना होगा। दोस्तों, वैसे तो ये घटना, ये तस्वीर महीनों पुरानी है, बीत गए इस घटना को हुए, लेकिन लगता है कि रंजिश की आग अभी भी शांत नहीं हुई है, ना बुझी है। इसीलिए तो ये नई तस्वीर सामने आई है, जहां हर घर की छत पर आप ईंट देख रहे हैं, पत्थरों का ढेर देख रहे हैं। देखिए ना। दोस्तों, दरअसल हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित गांव है बोड़ाहेड़ी। यहां 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष मारपीट में तब्दील हुई थी। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ था। काफी देर तक ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है, लाठियां फटकारती है, मामले को शांत कराती है। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। मारपीट और पथराव के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहे। वायरल वीडियो में गांव की सड़क ईंट पत्थर से पटी नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद भी तनाव का माहौल बना रहा। उस घटना के बाद भी तनाव का माहौल बना रहा। दोनों पक्षों ने घरों की छतों पर ईंट पत्थरों के ढेर जमा किए और इतनी भारी मात्रा में ईंट पत्थर देखकर पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह गई। होश उड़ गए पुलिसकर्मियों के। दोस्तों, पुलिस की सक्रियता से बड़ा टकराव टला है। ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रोन कैमरे की मदद से एक बड़ी कार्रवाई हुई। गांव की छतों पर रखे ये ईंट पत्थर
का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोस्तों दोनों पक्षों के 9 लोगों को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार किया, उनका चालान किया। छतों पर रखे ईंट पत्थर तत्काल हटाने के निर्देश हो गए। हालांकि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने सूझबूझ से काम किया। बड़ी घटना को घटित होने से पहले ही ऐसा लगा कि रोक दिया। दोस्तों पुलिस के अनुसार इस गांव में जहां पहले भी बवाल हुआ था, 2 पक्षों के बीच नाली और पानी निकासी को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आए और अभी भी आमने सामने ही हैं। जमकर मारपीट हुई थी, जमकर पथराव हुआ था और एक बार क्या वैसा ही कुछ होने वाला था, घटने वाला था। घटना के बाद पुलिस गांव में लगातार अपनी नजर, अपनी मौजूदगी, अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी, दोनों पक्षों को फटकार भी लगा रही थी। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है, दोनों पक्षों की ओर से पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं दोस्तों तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गांव की निगरानी कर रही है। खुफिया विभाग और मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया गया। गांव में दोनों पक्षों के बीच फिर से कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, इस बात का अंदेशा पुलिस वालों को भी था। दोस्तों इसी क्रम में पथरी थाना पुलिस ड्रोन कैमरा लेकर गांव पहुंचती है। ड्रोन से पूरे इलाके की मैपिंग होती है, मकानों की छतों की निगरानी होती है और इस दौरान कई घरों की छतों पर यह तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर रखे मिलते हैं। दोस्तों पुलिस ने इसे भविष्य में किसी भी बड़े विवाद के होने से इनकार नहीं किया है, उससे जोड़ने से इनकार नहीं किया है। दोस्तों विवाद के दौरान इस्तेमाल किए जाने की आशंका पुलिस भी जता रही है। संबंधित लोगों को तत्काल इन्हें हटाने के निर्देश तो हो गए, लेकिन क्या वो रंजिश जो पुरानी चली आ रही है, जिसने कई बार खूनी खेल खेला, वो फिर से पनप रही है। जांच में सामने आया कि बोड़ाहेड़ी गांव में नाली पानी निकासी को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें एक पक्ष गुलजार का, दूसरा पक्ष असगर का, दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा होने और घर की छतों पर ईंट पत्थर जमा करने की खबर पुलिस को लगी। दोनों पक्षों के लोगों को काफी समझाने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों नहीं माने। इसके बाद उन्हें थाने लाया गया, जहां दोनों पक्षों के 9 लोगों को शांति भंग की धाराओं में हिरासत में लिया गया। भविष्य में लड़ाई झगड़ा करने पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सख्त हिदायत दी गई। वहीं बोड़ाहेड़ी गांव में की गई इस कार्रवाई के बाद 200 ग्रामीणों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस साफ कर रही है कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में इस तरह की कई कार्रवाइयां आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार की तो किसी बड़े झगड़े की ऐसी प्लानिंग देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बल देखिए ना तस्वीरों को आप। दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर, इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।